सतयुग, वो समय जब पृथ्वी पर केवल जीवन ही नहीं बल्कि दिव्यता भी सांस लेती थी। जब मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जीता था। जब उसकी आयु हजारों वर्षों तक होती थी और हर दिन धर्म, सत्य और तपस्या से भरा होता था। इस युग में न छल था न कपट, केवल सत्य का राज था। उसी काल में पृथ्वी पर एक महान राजा का शासन था, राजा प्राचीन बारी। एक ऐसा शासक जिसने अपने जीवन को पूरी तरह यज्ञ और धर्म के मार्ग में समर्पित कर दिया था। उनका राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर हरे भरे वन, स्वच्छ नदियां, खुशहाल प्रजा और हर दिशा में शांति का वास। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य भी था। राजा का जीवन पूरी तरह यज्ञों और बलिदानों में डूबा हुआ था। राजा प्राचीन बारी का हर दिन यज्ञ से शुरू होता और यज्ञ पर ही समाप्त होता था। उनके महल में हर समय अग्नि की लपटें जलती रहती, मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान दिए जाते। ये केवल एक परंपरा नहीं थी बल्कि उनका जीवन था, उनका धर्म था। वे मानते थे कि यज्ञ ही संसार को संतुलित रखता है और देवताओं को संतुष्ट करता है। लेकिन इसी वातावरण में उनके 10 पुत्र भी बड़े हो रहे थे, प्रचेता। बचपन से ही उन्होंने अग्नि की लपटों को देखा, बलिदानों की गूंज सुनी और समझा कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं बल्कि त्याग और समर्पण के लिए होता है। उनके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा तो थी, लेकिन साथ ही एक प्रश्न भी जन्म ले रहा था, क्या केवल यज्ञ ही भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग है? समय बीतता गया। बालक अब युवा हो चुके थे। उनके शरीर में शक्ति थी, मन में जिज्ञासा और आत्मा में कुछ बड़ा करने की चाह। तभी एक दिन राजा ने घोषणा की, कल मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण होगा। ये केवल एक यज्ञ नहीं था बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लेकिन उसी दिन राजा ने अपने पुत्रों को दरबार में बुलाया। गंभीर और आदेशात्मक स्वर में उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि तुम विवाह करो, हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। ये मेरा आदेश है। ये सुनकर राजकुमारों के मन में एक तूफान सा उठ गया, क्योंकि उनका मार्ग कुछ और था। कुछ क्षणों की शांति के बाद सबसे बड़े प्रचेता ने आगे बढ़कर कहा, हे पिता, आपकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन इससे पहले कि हम संसार के बंधनों में बंधें, हम भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहते हैं। ये शब्द केवल एक उत्तर नहीं थे बल्कि एक संकल्प थे, एक ऐसा संकल्प जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने कहा, हम तपस्या करेंगे, कठिन तपस्या, ताकि हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। राजा ने उनकी आंखों में देखा, वहां दृढ़ता थी, सच्चाई थी और एक दिव्य आग थी। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो भगवान अवश्य प्रकट होंगे। 10 राजकुमार महल छोड़कर निकल पड़े। अब वे केवल राजकुमार नहीं थे, वे साधक बन चुके थे। उनके सामने कोई निश्चित रास्ता नहीं था, केवल एक लक्ष्य था, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वे घने जंगलों से गुजरे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, ऊंचे पर्वतों को पार किया जहां हर कदम एक चुनौती था। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। आखिरकार वे एक विशाल जल भंडार के पास पहुंचे, एक ऐसा स्थान जहां चारों ओर गहरी शांति थी, मानो समय भी वहां ठहर गया हो। अचानक उस शांत जल में हलचल हुई, लहरें उठने लगीं और उस गहराई से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव थे। उनकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था और उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि राजकुमारों के शरीर कांप उठे। वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रचेताओं, तुम्हारा संकल्प मुझे प्रसन्न कर गया है। तुम भगवान विष्णु को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दिव्य स्तोत्र देता हूँ। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि हर शब्द आत्मा में उतर रहा था। राजकुमारों ने उस स्तोत्र को अपने हृदय में धारण किया और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो असंभव था। वे जल के भीतर चले गए और वहीं ध्यान में लीन हो गए। जहां एक सामान्य मनुष्य कुछ क्षण भी नहीं रह सकता, वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनका शरीर स्थिर हो गया, श्वास लगभग समाप्त हो गई और मन पूरी तरह भगवान विष्णु में विलीन हो गया।
समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, युग बदलने लगे, लेकिन उनका संकल्प नहीं डिगा। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि तीनों लोकों में उसकी गूंज फैल गई। और फिर एक दिन वो क्षण आया जिसने पूरी सृष्टि को बदल दिया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगा और एक दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल गई। उनके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु, शांत, तेजस्वी और करुणा से भरे हुए। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि शब्द भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। राजकुमारों ने जैसे ही भगवान को देखा, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रचेताओं, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मांगो, क्या चाहते हो? राजकुमारों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हमें केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हें एक योग्य पत्नी प्राप्त होगी, तुम्हारी संतानों से संसार समृद्ध होगा और तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। और इस प्रकार 10 राजकुमारों की भक्ति ने वो कर दिखाया जो असंभव लगता था। उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है। जब मन में सच्चाई हो, संकल्प अडिग हो और भक्ति गहरी हो, तो भगवान भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और बताएं आप अपने जीवन में किस लक्ष्य के लिए तपस्या करना चाहते हैं।